गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स कक्षा 10th की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ संस्कृत क्लास में। तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे एकादश पाठ 11 का पाठ, जिसका शीर्षक था स्वदेशम कथम रक्षेम, यानी अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, है ना। तो यही पढ़ रहे थे ना, जो महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि महाराणा प्रताप के साथ सभी उनके जो सेवक हैं वो भीलों की बस्ती में होते हुए निकलते हैं। अब उसी से आगे पढ़ो। प्रथम भील है, हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृशम समय आगत है। अरे हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। हा यानी हे भगवान, यानी हे भगवान, अद्य यानी आज, कीदृशः यानी कैसा, समय यानी समय, आगत है यानी आ गया है, गच्छ धातु है, आ उपसर्ग है, ठीक है। तो हे भगवान, आज यह कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। प्रतापः अपि, प्रताप भी, स्वदेशम यानी अपने देश को, परित्यज्य, परित्यज्य शब्द है, परित्यज्य, परित्यज्य यानी क्या होता है, छोड़ना या परित्याग करना यानी छोड़ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। ये तो परि तो उपसर्ग है, ठीक है, और त्यज्य धातु है। कौन सी धातु है, त्यज्य धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, लयप प्रत्यय है। तो परि उपसर्ग, त्यज्य धातु और इसमें लयप प्रत्यय है। मैंने लयप प्रत्यय का आपको कल बताया था कि उपसर्ग के साथ में लयप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्रताप है अपि, प्रताप अपि यानी भी, ये एक क्या है, अव्यय शब्द है कि प्रताप भी स्व यानी अपने, देशम यानी देश को, परित्यज्य यानी छोड़कर, अन्यतर, अन्य यानी दूसरी तरह, यानी अन्यतर यानी दूसरी जगह है, प्रस्थित यानी प्रस्थान, अस्ति यानी प्रस्थान कर रहा है। अर्थात महाराणा प्रताप है वो अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। द्वितीय भील है, दूसरा भील कह रहा है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्यम किम लिखितम अस्ति। न जाने अस्य यानी इस, मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के, भाग्य यानी भाग्य में, किम यानी क्या, लिखितम अस्ति लिखा है। ना जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा है। क्यों कही है ये बात उन्होंने, और वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास धनराशि और सेना शक्ति है, वो क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। मातृभूमि की रक्षा करना उसका एक परम कर्तव्य था, है ना। तो इसीलिए वो, उसको पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो भारत, मतलब एक इस मातृभूमि को, अर्थात इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने का उसने क्या किया, विचार किया। तो भील है, भील जो साथ में गए थे ना, उसके अनुसार वो आपस में बात कर रहे हैं। एक भील ने तो कह दिया कि ये कैसा समय आ गया है कि महाराणा प्रताप वो अपने देश को त्याग कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो दूसरा भील है वो क्या कहता है, न जाने अस्य यानी इस मेवाड़ देश से, यानी न जाने इस मेवाड़ देश के, भाग्य यानी भाग्य में, किम यानी क्या, लिखितम अस्ति लिखा है। न जाने इस मेवाड़ के भाग्य, मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जाता है। हे दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले। हे दीन दयाल किसको कह रहे हैं ये, भगवान को, परमेश्वरम। हे दीन दयाल परमेश्वर, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, इयान यानी इतने, निष्ठुर यानी निष्ठुर, कथम यानी कैसे, जाता यानी हो गए हो, है ना। कि हे भगवान, आज तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। समझ में आ रहा है ना, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तीसरा भील क्या कहता है, हाय धिक, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री ए विद्यते, मातृभूमि दूरदशाम स्वचक्षुषाम कथम द्रक्ष्यामः। हाय धिक, अरे धिक्कार है, हाय धिक्कार है। वराकस्य, वराकस्य का मतलब क्या होता है,
वराकस्य का मतलब होता है बेचारे, बेचारा। महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाय धिक्कार है, वराकस्य समीप है, बेचारे के पास दया आ रही है ना उनको। किसके प्रति आ रही है? महाराणा प्रताप के प्रति उसको दया आ रही है। किसको? उसकी सेना के जो सेवक है, हाँ? भील, उनको वो आपस में बातें करें कि क्या करें, बेचारे के पास न जीवन सामग्री, न तो जीवन सामग्री है, न चाहे युद्ध सामग्री, और न युद्ध के लिए कोई सामग्री है। ए विद्यते, विद्यते यानी विद्यमान है, अर्थात क्या करे, बेचारे के पास ना तो जीवन जीने के लिए कोई सामग्री है और ना युद्ध करने के लिए कोई सामग्री बची है। मातृभूमि दूरदशाम स्वचक्षुषाम कथम द्रक्ष्यामः है। मातृभूमि यानी मातृभूमि की, दूरदशाम यानी बुरी दशा को, स्व यानी अपनी, चक्षुषाम यानी नेत्रों से, यानी इस मातृभूमि की जो दुर्दशा है उसको अपने नेत्रों से, कथम यानी कैसे, द्रक्ष्यामः यानी देखेंगे, अर्थात इसीलिए तो वो जा रहे हैं क्योंकि बेचारे के पास ना तो जीवन सामग्री है और ना ही सेना के लिए कोई सामग्री है। तो मातृभूमि की दुर्दशा को वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। रोदिति, रोता है। कौन रोता है? भील, यानी ऐसे उनके पास मतलब दीन दशा के कारण उसको क्या आ रही है? दया आ रही है। और उस दया के कारण महाराणा प्रताप के बारे में आपस में बातचीत करते हैं तो उनको दया के कारण उसको रोना आ जाता है। रोदिति, रोता है। भीला नाम प्रलाप सुनत्वा, और वो भील रोते हैं ना, तो भीला नाम यानी भीलों के, प्रलाप है यानी प्रलाप को, श्रुत्वा यानी सुनकर। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय तो समझ में आ गए होंगे, है ना। कत्वा यानी श्रुत्वा यानी सुन करके, श्रु धातु है, श्रु यानी होता है सुनना, कत्वा यानी करके, सुन करके, यानी भीलों के प्रलाप को सुन करके, एक सहचर है यानी एक सहचर यानी सेवक। हाय धिक एते भीला सत्य में वदंती, अय्यम समय देशाय धर्माय न च शोभन है, परम किम क्रियते, ऐसी निसार्य प्रतापय ददति, प्रभो बलिम ददातु मम भवान, अनेन च अनेन न आत्मचक्षुषाम मेवाड़ भूमे दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते। हाय धिक, अरे धिक्कार है। एते भीलाहा, ये भील, सत्यम एव, सत्यम यानी सत्य, एव यानी ही, वदंती यानी कह रहे, वदंती वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। वदंती, एक भील थोड़ी ना बात कर रहा है, बहुवचन है ना, तो वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो एते यानी ये, भीला यानी भील, सत्यम यानी सत्य, एव यानी ही, वदंती यानी बात कर रहे हैं। ये जो भील जो बात कर रहे हैं ये सत्य ही कर रहे हैं। अय्यम समय है, अय्यम यानी यह, समय यानी समय, देशाय यानी देश के, धर्माय देश और धर्माय धर्म के लिए, न च शोभन है यानी ये जो समय है वो देश के लिए और धर्म के लिए शोभित नहीं है। कौन सा समय? जो उसके पास ना तो धन है और ना उसके पास सैन्य शक्ति है, तो ये देश और धर्म के लिए यह समय है वो शोभित नहीं है। परंतु किम क्रियेत, परंतु क्या करें? बात कर रहा है, सोच रहा है कि क्या करें। अस्सी निस्सारी प्रतापाय वदत, अस्सी, अस्सी यानी क्या होता है? अस्सी तलवार, पर्यायवाची याद नहीं है ना? हिंदी में तो बहुत आते हैं, पद्य भाग आते हैं जो वो आते हैं ना, वीरता क्या जो बखान किया जाता है उसके अंदर, हाँ, काव्य खंड के अंदर। तो ऐसी निस्सार्य, निस्सार्य यानी निकाल कर, निस्सार्य निकाल कर, प्रतापाय यानी प्रताप को, ददत यानी देता है, तलवार को निकालकर प्रताप को देता है। कौन देता है? सेवक, सेवक देता है। प्रभु बलिम ददातु मम भवान, अनेन आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमे दुर्दशाम द्रष्टुम शक्यते। प्रभु, हे प्रभु, बलिम यानी बलि,
ददातु यानी मुझे बलि चढ़ा दो, क्योंकि ये दुर्दशा है, ये देखी नहीं जा रही है। तलवार निकाल के देता है कि हे प्रभु, बलिम यानी बलि, ददातु यानी चढ़ा दो। ददातु का मतलब यहाँ पर चढ़ाने के लिए आया है, ठीक है। मम यानी मेरी, किसकी? सेवक कह रहा है, किसको कह रहा है? महाराणा प्रताप को कह रहा है कि हे प्रभु मेरी बलि चढ़ा दो। भवान यानी आप, अनेन यानी इस, आप, भगवान मम बलिम ददातु, भगवान आप मुझे बलि चढ़ा दीजिए। अनेन न ऐसे, न यानी नहीं, आत्मा यानी अपनी, चक्षुषम यानी आंखों से, मेवाड़ भूमि, मेवाड़ की भूमि को, मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा यानी दुर्दशा को, दृष्टुम यानी देखने में, शक्यते यानी सक्षम नहीं हूँ, अर्थात ये जो मेवाड़ की जो दुर्दशा है उसको मैं देखने में सक्षम नहीं हूं। तो हे प्रभु ये तलवार लीजिए और आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। अब दूसरा सहचर्य था, दूसरा सेवक है, वो क्या कहता है? द्वितीय सहचर्य, सत्यम एव सांप्रतम जीवन नरकायते। सत्यम एव सचमुच ही, सांप्रतम यानी अब, जीवनम यानी जीवन किसके समान होता जा रहा है? नरक आयते, नरक जायते, नरक के समान होता जा रहा है। सचमुच ही यह जीवन नरक सा होता जा रहा है। भीला, भील है वो क्या कहता है? हाँ अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है। हाय अस्माकम यानी हमें भी, जीवनम यानी जीने से, को लाभ है यानी हमारा भी जीने से क्या लाभ है? अर्थात हम मेवाड़ भूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए हमारा भी जीना कोई लाभ, हमारे जीने से भी कोई लाभ नहीं है। यदि वयम देश रक्षाए न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? यदि हम देश की रक्षा करने में, यदि वयम यानी हम सब, देश रक्षा यानी देश की रक्षा करने में, न यानी नहीं है, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, कर्तुम यानी करने में, समर्था यानी समर्थ, तदा यानी तब, मरणम यानी मरना, एव यानी ही, अस्माकम यानी हमारे लिए, श्रेष्ठतरम यानी श्रेष्ठ है। यदि हम देश की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो हमारे लिए मरना ही श्रेष्ठ बताया गया है, हमारे लिए मरना ही श्रेष्ठ है। कौन कह रहे हैं ये बात? सेवक भील कह रहे हैं कि यदि हम देश के, हमारे जीने से भी कोई लाभ नहीं है, यदि हम देश की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे लिए मरना ही श्रेष्ठ है। प्रताप क्या कहता है? हाधिक भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति आत्महनम महत् पापम वर्तन्ते स्थायिताम कष्टानि सोढ्वा वीर गत्याम मरणम कल्याण करम कथ्यते इत्थम आत्महनम तु नपुंसकानाम कर्म किंचित धैर्येण विचारयन्तु। हाय अरे धिक्कार है। कौन कह रहे हैं? महाराणा प्रताप कह रहे हैं। भवंत सर्वम सर्वे इदम किम कुर्वन्तु। भवंत यानी आप सभी, आप सभी, सर्वे यानी सभी, इदम यानी ये, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। क्री धातु है ना, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे लिए, हमारे जीने से भी कोई लाभ नहीं है, अगर हम देश की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ बताया गया। तो महाराणा प्रताप ये बात सुन रहे हैं तो वो आके उनसे क्या कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप सभी क्या करें? आत्महनम, आत्म यानी स्वयं, हनन यानी मारना, हनन यानी मृत्यु को प्राप्त होना। तो आत्महनम यानी खुद को आत्महत्या कहने, आत्महनम यानी आत्महत्या। आत्महत्या, आत्महनम महत पापम वर्तते, यानी आत्महत्या एक महत यानी महान, पापम यानी पाप, वर्तते यानी है। आत्महत्या एक महान पाप है। स्थित्वाम स्थायिताम, ठहरिए ठहरिए, आत्महत्या एक महान पाप है।
समझाते हैं उनको। कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याण करणम कथ्यते। कष्टानि यानी कष्टों को, सोढ्वा मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है? सोढ्वा सहन करना, सहन करना, ठीक है। यानी सोढ्वा वीर गत्याम यानी कष्टों को, सोढ्वा यानी सहन करके, वीर गत्या यानी वीर गति के लिए, मरणम यानी मरना ही, कल्याण करणम यानी कल्याणकारी, कथ्यते यानी कहा गया है। यानी कष्टों को, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम कष्ट सहन कर रहे हैं। अगर हम ऐसे मतलब आत्महत्या करने की बजाय हम अपने देश की रक्षा के लिए कष्टों को सहन करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो वीर गति को प्राप्त होंगे, तो वो क्या माना गया है? कल्याणकारी होगा। यानी आत्महत्या करने से तो अपने देश की रक्षा के लिए कष्टों को सहन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना ही कल्याणकारी माना गया है। इत्थम आत्महनम तु नपुंसकानाम कर्म। इत्थम यानी इस प्रकार की, आत्महनम यानी आत्महत्या, तू यानी तो, नपुंसकानाम नपुंसकों का, कर्मम यानी काम है। इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का काम है। ना तो पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग। लिंग तीन होते हैं ना, संस्कृत में पढ़ते हो ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे फल है तो फल है वो नपुंसकलिंग है ना। किंचित धैर्य विचारे तू, किंचित यानी कुछ, धैर्य यानी धैर्य के लिए, विचारे तू विचार कीजिए, यानी धैर्य के साथ कुछ विचार कीजिए। अगला आगे है, पृष्ठतः ध्वनि भवति स्थायिता स्थायिताम प्रभो स्थायिताम स्थायिताम। पृष्ठतः यानी पीछे से, ध्वनिम भवति यानी आवाज आती है, पीछे से आवाज आती है। स्थायिताम स्थायिताम ठहरो ठहरो प्रभु, ठहरिए ठहरिए, आवाज आती है। ये भील, महाराणा प्रताप और सेवक है, ये आपस में बैठे हुए हैं, ये आपस में सारी बातें कर रहे हैं। अगर वो ऐसा इतनी बातें कर रहे हैं तो उसके बाद आवाज आती है तो प्रताप है, महाराणा प्रताप कहते हैं, क्या कहते हैं? परिचित ध्वनि में वाक्रणम स उत्साह, कि ये जो ध्वनि सुनाई दे रही है ये कुछ सुनी हुई सी लग रही है, यानी ये जो परिचित किसी आवाज आ रही है। परिचितम ध्वनिम इव, ये जो परिचय यानी परिचित, ध्वनिम इव ध्वनि ही, आकरण यानी सुनकर, स उत्साह यानी उत्साह के साथ, यानी परिचित ध्वनि को सुनकर उत्साह के साथ। अरे सर्वदार वृक्षम आरूढ़म दृश्यताम तुम तावद कह अयम शब्दायते। अब महाराणा प्रताप कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? सरदार को कहते हैं। अरे सर्वदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरूढ़म, वृक्षम यानी वृक्ष पर, आरूढ़म यानी चढ़कर, दृश्यताम यानी देखो। अरे सरदार वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखो, तू यानी देखो तो, तावद यानी यह, कह यानी कौन, अयम यानी यह, शब्दायते यानी आवाज लगा रहा है। अरे सरदार वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखो कि ये आवाज कौन लगा रहा है, क्योंकि ये आवाज है वो सुनी सुनी सी लगती है। अब सरदार क्या कहते हैं? तथा निपुणम निरीक्षमाण है, ठीक है, निरीक्षमाण है, भली भांति देखकर, भली भांति देखकर, ठीक है। महाराजा महाराज यानी पेड़ के ऊपर चढ़ता है और देखता है। अब क्या कहता है? महाराज मेवाड़ मंत्री भामा सहाय इव कश्चन आगच्छत प्रतीयते। अरे महाराज मेवाड़ के जो कौन है? मंत्री है, और मेवाड़ के मंत्री कौन है? भामाशाह। अरे महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह एव यानी ही, कश्चन यानी कोई, आगच्छन यानी आते हुए, प्रतीयते यानी प्रतीत होते, ऐसा लग रहा है जैसे मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रताप कहता है किम उक्तम, क्या कहा? आश्चर्य होता है उसको कि आपने क्या कहा? भामाशाह, भामाशाह, प्रश्न उठता उसके मन में कि यहाँ हमारे पीछे पीछे भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह है। सेवकम तस्य कथम इदम जातम अभूत,
तस्यम, तस्य यानी उसको, कथम यानी कैसे, इदम यानी यह, ज्ञातम यानी ज्ञात हुआ, उसको कैसे पता चला कि हम यहाँ आ गए, अर्थात उसको कैसे ज्ञात हुआ, उसने उसको कैसे पता चला। अस्तुम तावत प्रतीक्षा महे तम, अस्तु यानी ठीक है, तावत यानी तब, प्रतीक्षा महे यानी जब तक वो आते हैं तब तक हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? भामाशाह की। भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आयाति, भामाशाह वो धनराशि की, ग्रंथि यानी पोटली, गठरी, है ना। तो भामाशाह वो धनराशि की गठरी यानी पोटली, आदाय यानी लेकर, आदाय, आ उपसर्ग है क्या? दा धातु है और प्रत्यय कौन सा है? लय प्रत्यय। आदाय उपसर्ग है, धातु है और प्रत्यय है। आदाय यानी लाते हुए, आयात यानी आए, लेकर आए हैं। हे महाराज, वो भामाशाह वो धनराशि की पोटली लेकर आए हैं। प्रताप, भामाशाह कहते हैं प्रणम्य यानी प्रणाम करते हैं। किसको कहते हैं? प्रताप को। अन्नदाता है, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य क्वम प्रतिहस्ते, सेवकम संतज्य क्वम प्रस्तीयते श्रीमता, हे अन्नदाता श्रीमान, सेवकम संतज्य सेवकों का, संतज्य यानी त्याग कर, क्वम यानी क्यों, प्रस्तीयते श्रीमता है श्रीमान, आप सेवकों के साथ मतलब त्याग करके क्यों जा रहे हो। प्रताप, दीर्घ निश्वास है, प्रताप है लंबी सांस लेकर, न क्वम अपि बंधो, नहीं भाई, नहीं नहीं, गंतुम सक्यम अपि तुम न पार्श्वे धनम ने च सेनाम ने एव, अहम स्वदेशम कथम रक्षेम, अस्माद एव मनः दोलायति अस्ति। दीर्घ यानी लंबी, निश्वास से यानी लंबी सांस लेता है। कौन लेता है? महाराणा प्रताप, यानी लंबी सांस लेकर न कोमपि बंधु, न यानी नहीं, नहीं नहीं भाई नहीं, गंतुम सक्यम जाने में सक्षम, अपि तू न यानी नहीं नहीं, हम जाने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्श्व्यम धनम ने, पार्श्व यानी पास में, न नहीं है क्या? धनम, यानी ना तो पास में धन है, न च सेना एव, और न ही हमारे पास क्या है? सेना है। यानी ना तो हमारे पास धन है और ना ही हमारे पास किसी प्रकार की सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेम, हम अपने देश की रक्षा कैसे करें, यानी क्योंकि मेरे पास धन भी नहीं है और मेरे पास सेना के लिए किसी प्रकार के कोई हथियार भी नहीं है। अहम यानी मैं, स्वदेश यानी अपने देश की, रक्षेम यानी रक्षा, कथम यानी कैसे करूं, यानी अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। अस्मात् एव मन है दोलायती अस्ति, दोलायितम अस्ति, अस्माद यानी हमारा, एव यानी ही, मन यानी मन, दोलायती, दोलायती, दोलायत का मतलब क्या होता है? डगमगाना, है ना। हमारा मन है, हमारा मन है वो डगमगा रहा है, अर्थात स्थिर नहीं है, यानी मन में शंका है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, असमंजस की परिस्थिति हो गई है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यानी इस समय हमारा मन है वो क्या हो रहा है? डगमगा रहा है। भामाशाह कहते हैं महाराजा, महाराज, यदा ईमान समाचारान अश्रुण्वन तदा हृदय में भग्नम इव अभवत। महाराज, यदा यानी जब, ईमान यानी यह, समाचारान यानी समाचार, अश्रुण्वन यानी सुना, जब मैंने यह समाचार सुना। कौन सा समाचार सुना? कि अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। किसके लिए? यानी मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए खूब सारा धन चाहिए और खूब सारी सैनिक शक्ति चाहिए, और वो महाराणा के प्रताप के पास थे नहीं। वो क्यों नहीं थे? क्योंकि अकबर के साथ युद्ध करते करते उनकी सेना है वो क्षतिग्रस्त हो गई और धन है वो भी नष्ट हो गया।
धन की भी कमी हो गई, इसलिए उसके पास सेना का और धन का अभाव हो गया। तो ऐसी बात सुनकर, कैसी बात कि महाराणा प्रताप वो अपने देश को छोड़कर और कहीं जा रहे हैं, यदा ईमान समाचार, यह समाचार सुना, तदा यानी तब, हृदय यानी हृदय में यानी मेरा, भग्नम यानी टूटे हुए के समान, अभवत यानी हो गया। जब मैंने यह समाचार सुना तो मेरा हृदय है वो टूटा हुआ सा हो गया। धन ग्रंथि निर्दिश्य यानी धन की पोटली की ओर देखते हुए, इयम पुनः संपत्ति कस्मय प्रयोजनम, यानी वो आपस में महाराणा प्रताप और भामाशाह आपस में बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि यदि जब मैंने ये समाचार सुना कि महाराणा प्रताप है वो अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ, मेरा मन है वो एकदम से टूट गया। तब आपस में बात करें, क्योंकि वो क्या लेके आए हैं, साथ में धन की पोटली लेके आए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस पोटली की ओर देखते हुए कि फिर इस धन का क्या प्रयोजन, जब आप मेवाड़ को छोड़कर जा रहे हो। और वो क्यों जा रहे हो, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आपकी किसी प्रकार की कोई संपत्ति शेष नहीं बची है। तो मेरे पास ये धन ग्रंथि निर्दिष्ट, धन मतलब धन की पोटली की ओर देखते हुए, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, तो फिर यह संपत्ति है, इसका क्या प्रयोजन, अर्थात इस संपत्ति को इस देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए लगाओ, है ना। तो ईएम यह पुनः यानी फिर, संपत्ति यानी संपत्ति का, कस्मै यानी क्या, परियोजना प्रयोजन, तो फिर इस संपत्ति का क्या प्रयोजन है। यदि इधर से इव अवसरे न ईएम प्रयुज्यते, यदि इधर से यानी इस, एव यानी ही, अवसर यानी समय, यदि इसी समय पर ही, न यानी नहीं, ईएम यानी यह, उपयुज्यते, अगर इसी समय ये इसका उपयोग नहीं किया गया तो फिर यह संपत्ति किस काम की है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर ही अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं और आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड का अर्थ बताया है, और जो बात समझ में नहीं आए वो मुझे अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।